चलिए, तो मैं बात कर रहा था कि परचेस रिलेटेड क्वेश्चन, अगर परचेज के साथ किसी संपत्ति का नाम जुड़ा हो, जैसे कि परचेज बिल्डिंग फ्रॉम एसेट स्टेटस ऑफ आर एस 2 लाख, यानी कि परचेज किया गया है बिल्डिंग फ्रॉम एसेट स्टेटस से कितने का, 2 लाख का। तो मैंने ये बात कहा कि जब हमें इस बात का ज्ञान हो जाए कि हम क्या परचेज कर रहे हैं, उस वक्त हम परचेज के अकाउंट नहीं बनाते हैं, हम क्या बनाते हैं, उस एसेट्स का अकाउंट बना लेते हैं। तो क्या खरीद रहे हैं, बिल्डिंग खरीद रहे हैं, इसलिए किसका अकाउंट बनाएंगे, बिल्डिंग का बनाएंगे, ठीक है, और उसको ही डेबिट करेंगे। और चूंकि क्वेश्चन में कहीं क्रेडिट या कैश शब्द का यूज नहीं किया गया है, मतलब ये ट्रांजेक्शन भी उधार ही है, इसलिए हम पार्टी का नाम, यानी पार्टी का नाम क्या है, एसेट ट्रेडर्स, हम एसेट ट्रेडर्स का ही अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। कर लेंगे आप लोग, ये सारी चीज आपको बताई गई है पहले की क्लासेस में, ठीक है। ये चीज हो जाएंगी आपकी। चलो एक क्वेश्चन में दे रहा हूं आप लोग को, आप लोग करके दिखाइए मुझे। अगर क्वेश्चन दिया हो, सोल्ड सोल्ड गुड्स, सॉरी स्पेलिंग, गुड्स ऑफ आर एस, ऑफ आर एस 3000, चलिए इसका आंसर लिख के मुझे सेंड करिए तुरंत। सोल्ड गुड्स ऑफ आर एस 3000, इसका आंसर दीजिए मुझे। जल्दी से आंसर दीजिए। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। ठीक है, जल्दी करिए। बस एक बच्ची दी है और बाकी लोग, ठीक है, बाकी लोग तो कुछ दे ही नहीं रहे। चलिए ठीक है, देखिए फिर इसका आंसर क्या होगा। सोल्ड हो रहा है गुड्स कितने का, 3000 रुपये का। तो इस क्वेश्चन में ना कैश का जिक्र है, ना क्रेडिट वाली बात है, ना पार्टी का नाम दिया है। तो सिंपल सी बात है कि जो सेल्स हो रहा है वो कैश ही हो रहा है, कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है। सेल्स होता है कैश, तो कैश क्या होगा, कैश, सॉरी, कैश अकाउंट डेबिट 1000 और टू सेल्स अकाउंट, ये ट्रांजेक्शन बनेंगे आपके, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो जिनके भी ये ट्रांजेक्शन हुए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। यानी ऐसे अगर क्वेश्चन देते हैं तो हम ऐसे ट्रांजेक्शन बनाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, देखता हूँ कितने लोग बना के दिखाते हैं। अगर क्वेश्चन दिया हो, बॉट फर्नीचर फ्रॉम एसएस ट्रेडर्स ऑफ आर एस 5000, चलिए एक क्वेश्चन करके दिखाइए मुझे, एक क्वेश्चन करके दिखाइए मुझे। बॉट फर्नीचर फ्रॉम एसएस ट्रेडर्स ऑफ आर एस 25,000, एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाइए सब लोग जल्दी से। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक, जल्दी करिए।
बाकी लोग दो ही बताओ, 18 लोगों में से सिर्फ 3 लोग आंसर दे रहे हैं, 2 लोग आंसर दे रहे हैं। सूरज गुप्ता। ठीक। ठीक है, सही है। क्या होगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू एसेट्स ट्रेडर, क्योंकि यहाँ पर्चे के साथ एसेट्स का नाम जुड़ा हुआ है। और बॉट का मतलब भी क्या हुआ? बॉट का मतलब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बॉट का मतलब क्या हो गया? परचेज हो गया। अब तो हो जाएगा ना, यानी कि परचेज। ठीक है, तो परचेज अकाउंट, परचेज का बनेगा नहीं, परचेज के साथ संपत्ति का नाम जुड़ा है ना, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। ठीक है, अमाउंट लिख देंगे। अमाउंट कितना है? 25,000। ऊपर भी और ये। ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए, अब बारी है, क्वेश्चन अगर ऐसे आते हैं कि जिसमें रिटर्न वाली बात आती है, मतलब कि ये चीज आपको मैंने बता दिया है कि परचेज का जो अकाउंट होता है वो हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। और सेल्स का जो अकाउंट होता है वो हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है ना। लेकिन एक कंडीशन ऐसा आएगा जब हमें परचेज को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। परचेज को क्या करना पड़ेगा? क्रिएट करना पड़ेगा, सॉरी, परचेज को क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन यह बात तो हम जानते हैं कि परचेज कभी क्रिएट हो ही नहीं सकता, परचेज हमेशा क्या होता है? डेबिट। तो परचेज को डेबिट से क्रिएट किया जा सके, इसलिए हम उसमें एक वर्ड जोड़ देते हैं, क्या? परचेज रिटर्न। यानी अगर हम परचेज रिटर्न की बात करें, यानी परचेज रिटर्न अकाउंट की बात करें, तब परचेज क्या हो जाता है हमारा? क्रेडिट हो जाता है। क्या हो जाता है? क्रेडिट होता है। और और अगर हम सेल्स को डेबिट करना चाहते हैं तो हम एक वर्ड जोड़ते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट। डेबिट। और यहाँ यही चीज़ है ध्यान देने वाली बात, कि आप ऐसे ध्यान देंगे। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो जैसे कि आप पहले पहले क्वेश्चन बनाते थे ऐसे नॉर्मल, कि परचेज डेबिट होता है, डेबिट होता है, सॉरी, परचेज अकाउंट, अकाउंट डेबिट होता है। और या तो कैश, या पार्टी का नाम क्या होता है? क्रेडिट होता है। क्रेडिट होता है, पता ही है। वैसे ही वैसे ही अब इसी ट्रांजेक्शन को उल्टा कर दिया जाएगा। यानी कि जो यहाँ डेबिट होगा वो यहाँ क्रेडिट होगा, सॉरी, जो यहाँ क्रेडिट होगा वो यहाँ डेबिट होगा, और जो यहाँ डेबिट होगा वो यहाँ क्रेडिट होगा। रिटर्न के मामले में एक परचेज नॉर्मल परचेज है, ये नॉर्मल क्या है? नॉर्मल परचेज है। ये यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये परचेज की क्वेश्चन है।
टू परचेज, रिलेटेड टू परचेज। ठीक है, ठीक है। और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, परचेज, ठीक है। परचेज रिटर्न से रिलेटेड रहेगा तो देखो कैसे करेंगे। इसी ट्रांजेक्शन को उल्टा कर दें, यानी जो यहाँ यहाँ क्रेडिट है वो यहाँ डेबिट होगा, जो यहाँ डेबिट है वो यहाँ क्रेडिट होगा। यानी कौन होगा, कैश या पार्टी नेम अकाउंट डेबिट होगा टू, ठीक है। अब रिलेटेड टू सेल्स से रिलेटेड क्वेश्चन अगर होते हैं तो क्या करेंगे, आइए देख लेते हैं। उसके लिए भी रिलेटेड टू सेल्स, ठीक है। तो सेल्स से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो सेल्स के लिए जानते ही आप, उसमें क्या क्रेडिट और कौन डेबिट होता है पता ही है आप लोग। उसमें क्या होता है, कैश या पार्टी नेम अकाउंट डेबिट और टू, हाँ दूसरा ध्यान रखना। चलेगा नहीं जा रहे, ठीक है। यही ट्रांजेक्शन रिवर्स हो जाता है, कैसे होगा देख लीजिएगा। अब यहाँ सेल्स है, सेल्स, यहाँ सेल्स क्रेडिट है ना, यहाँ सेल्स को डेबिट किया जाएगा कैसे, सेल्स, बस ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तभी कुछ कर पाएंगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कैश, बस ये इतना अगर आपको याद कर लेंगे काम बन जाएगा। बस इतना ये याद कर ले अगर तो काम बन जाएगा। देखिए बस इतना, ये है आपका गोल्डन रूल का काम करेगा। रिलेटेड परचेज से क्वेश्चन होगा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश जानते ही हैं, इसी ट्रांजेक्शन को उल्टा कर दिया जाता है रिटर्न के मामले में, उसी ट्रांजेक्शन को रिवर्स कर दिया जाता है रिटर्न के मामले में। जैसे सेल्स रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं कैश या पार्टी को डेबिट करते हैं और सेल्स क्रेडिट करते हैं, लेकिन रिटर्न होता है, सॉरी यहाँ सेल्स रिटर्न लिखना था, वही ट्रांजेक्शन रिवर्स कर दिया जाता है। जो सेल्स यहाँ क्रेडिट है इसको डेबिट करेंगे, लेकिन सेल्स को डेबिट किया नहीं जा सकता, इसलिए रिटर्न ओवर जोड़ दिया जाता है। और कैश या पार्टी नाम डेबिट है उसको क्रेडिट कर देता है। ये ट्रांजेक्शन जो होगा, स्क्रीन शॉट नहीं है तो आप लोग ले लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए सब, स्क्रीन शॉट सब लोग ले लीजिएगा, बहुत बेहतर चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ें पता होंगी तभी आप इसके बेस पे क्वेश्चन कर पाएंगे, पहले मैं बता दे रहा हूँ।
ठीक है, अभी क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीन शॉट लीजिए क्योंकि ये समझ होगा। ठीक है, जिनका ज्वाइन नहीं हो रहा है वो मैसेज करें, तभी तो मैं ज्वाइन करूंगा ना। ले ज्वाइन करो दोबारा। आप लोग इतना लेट आके क्लास ज्वाइन करेंगे तो फिर मैं कैसे काम करूंगा। चलिए ठीक है, ये स्क्रीन शॉट ले लीजिए सब लोग पहले। चलिए ठीक है। ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए, अब इसके बिहाफ पे मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए कैसे होगा इसके बिहाफ पे क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखे कि परचेज गुड्स फ्रॉम एस एस ट्रेडर्स ऑफ आर एस 5000। हाँ, तो इसका ट्रांजेक्शन तो आप लोग जानते हो कि परचेज हो रहा है तो परचेज का अकाउंट बनाएंगे और वो क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्रेडिट किसे करेंगे, तो क्वेश्चन में उधार है, इसलिए पार्टी का नाम है ऐसे। ठीक है, कितना बैलेंस, 5000। उधार करता है तो उधार वाली बात होगी, ठीक है 5000। अब अगला क्वेश्चन ऐसा कुछ देगा कि क्वेश्चन ऐसे देगा अगला कि आर एस 2500 ऑफ गुड्स वेयर रिटर्न टू रिटर्न टू एसेस ट्रेडर्स। सबसे बड़ा मसला यहाँ की फंसता है कि हम लोग पहचानेंगे कि ये परचेज रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है। एक बात याद रखिएगा दिमाग में कि हमेशा, एक बात दिमाग में रखिएगा, हमेशा जो जिससे हम परचेज करते हैं उसको हम चीज़ें सेल नहीं करते, और पार्टी का नाम पढ़ के ही हमें पता चल जाता है कि परचेज रिटर्न होगा कि सेल्स रिटर्न होगा। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ एसेट ट्रेडर की बात आई है, तो अब आपको ये देखना है आपको कि हमने एसेट ट्रेडर से क्या किया है, परचेज किया कि सेल्स किया है। जैसे ही आप चेक करेंगे कि ऊपर ट्रांजेक्शन में कहीं जाके, तो पता चल जाएगा कि आपने परचेज किया है किससे, एसेट ट्रेडर से। यानी कि क्वेश्चन क्या है, रिटर्न हो रहा है, यानी परचेज रिटर्न की बात हो रही है। यानी जो ये ट्रांजेक्शन आप किए हैं यहाँ पे, इसी ट्रांजेक्शन को क्या कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए। यानी जो यहाँ डेबिट है उसको क्रेडिट कर दिया जाए, और जो क्रेडिट है उसको डेबिट कर दिया जाए। यानी यहाँ क्रेडिट क्या है, एसेट स्टेटस, यानी एसेट स्टेटस को अब क्या कर दिया जाए, तो डेबिट कर दिया जाए। क्योंकि एसेट स्टेटस वहाँ क्रेडिट है, यहाँ का क्या दिया जाए, डेबिट कर दिया जाए। कितने अमाउंट से, 2500 रुपया से। और क्रेडिट किसी किया जाए, तो क्रेडिट यहाँ डेबिट कौन है, उसी को क्रेडिट किया जाएगा, तो डेबिट कौन है, परचेज। यानी इसी परचेज को ही क्रेडिट करेंगे, लेकिन परचेज को क्रेडिट तो कर नहीं सकते, इसलिए क्या लिख देते हैं, परचेज कितना ही करना है, कितना अमाउंट, 2500। तो स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा सब लोग। सब लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा।
एक क्वेश्चन इसी के बिहार पे होगा। ठीक है, तो अब इसके बिहार पे मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। आज परचेज रिटर्न, नेक्स्ट डे सेल्स रिटर्न के बारे में बताया जाएगा। आज की क्लास में यही रहेगा टॉपिक, ठीक है। और सेल्स रिटर्न को लेके कैसे क्वेश्चन होंगे वो भी देख लीजिए। क्वेश्चन उसके लिए भी बता दे रहा हूँ कि सेल्स रिटर्न वाले क्वेश्चन कैसे बतानी है। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन सेल्स रिटर्न से रिलेटेड है, देख लीजिए। ठीक है, जैसे दिया सोल्ड गुड्स टू, ठीक है, एस के ट्रेडर्स, ठीक है, ऑफ आर एस 5 सॉरी 4000 ऑन कैश। तो इसका सिंपल सा एंट्री मिल गया, कैश हो रहा है तो कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू, हेलो, हाँ आंटी मैं पढ़ा रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ ऑनलाइन। अच्छा रुकिए, अच्छा रुकिए मैं, अच्छा रुकिए मैं बात कराता हूँ, वेट, ठीक ठीक, ठीक ठीक है, मैं बात अभी बोलता हूँ। ठीक है, तो सेल्स, सेल्स अकाउंट देखिए, और बैलेंस लिख देते हैं 4000। बस, अब कैसे पहचानेंगे कि रिटर्न वाला क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो मान लो ऐसे लिखा कि आर एस 2000 ऑफ गुड्स वेयर रिटर्न टू एस के ट्रेडर्स। तो अब यहाँ पता चलता है, यहाँ पार्टी के नाम से पता चल जाएगा कि इस पार्टी से हमने किया क्या है। तो देखो आप, इस पार्टी से आपने क्या किया है, सेल्स किया है। क्या किया है, सेल्स किया है, ठीक है। तो सिंपल सा है, अब इंटर मारो और यहाँ लिखो जो ट्रांजिशन ये हुआ है, इस ट्रांजिशन को रिवर्स कर दो, बिल्कुल रिवर्स कर देना है इस ट्रांजिशन को। यानी यहाँ कैश डेबिट है तो कैश क्रेडिट, सेल्स डेबिट है क्रेडिट है, सेल्स को डेबिट कर दे। तो सेल्स पहले डेबिट से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ जो क्रेडिट है इसी को डेबिट करेंगे, यानी सेल्स को डेबिट करेंगे। लेकिन सेल्स कभी डेबिट होता है, कभी नहीं होता है, इसलिए क्या जोड़ देते हैं, रिटर्न जोड़ देते हैं, रिटर्न अकाउंट डेबिट। कौन कौन क्रेडिट होगा, जो यहाँ डेबिट है वो क्रेडिट होगा। कैश डेबिट है तो कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट कितना लिख देंगे, 2000। यहाँ भी अमाउंट कितना लिख देंगे, यहाँ भी करना है, हो गया ट्रांजेक्शन। तो ऐसे आपको ट्रांजेक्शन करने हैं, देख लीजिए भी सेल्स को लेके भी क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा नहीं हो तो। ठीक है, अब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।